विद्यार्थियों, इधर बीच हमने जो पब्लिक सूचना है वह आप लोगों को काफ़ी दिनों से नहीं दिया। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमारे जो क्लासेज हैं वो चलते रहे हैं, जिसके कारण से क्योंकि जब मैं सूचना देता हूँ उसमें कुछ विद्यार्थी इन्वॉल्व होते हैं, ज्वाइन होते हैं। कुछ विद्यार्थी जो हैं इस संदर्भ में भारी उपेक्षा करती हैं। मुझे जब अवसर प्राप्त होता है हम समय समय पर ऐसी पब्लिक सूचनाएं देते रहते हैं। आज हम जो सूचना दे रहे हैं वह अपने स्पेशल बैच के बारे में दे रहे हैं। स्पेशल बैच से तात्पर्य ये है कि इधर बीच वैकेंसीज हर स्टेट की आ रही हैं और वैकेंसीज आने के कारण से जैसे चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान की भी आ रही है, गोवा में आई हुई है, हिमाचल प्रदेश का आ चुकी है, पश्चिम बंगाल की भी आ चुकी है। ऐसी जो वैकेंसीज हैं हर स्टेट की आ रही हैं। तो अब इन स्टेट के संदर्भ में जो वहाँ का स्पेशल है, जैसे छत्तीसगढ़ का है, वहाँ पर एक्साइज पूछा जाएगा, वहाँ पर उसके जो कोर्ट फीस एंड स्टैम्प्स हैं उसके बारे में चर्चा होगी। वहाँ के लैंड के संदर्भ में जो एक्ट हैं उनके संबंध में चर्चा होगी या वो कोर्स में रखा गया है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इस दृष्टि से हमारा जो विशेष फोकस है वह इस बात पर है कि प्रत्येक वैकेंसी के संदर्भ में हमारा क्लास तो चलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ टेस्ट अवश्य होगी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो टेस्ट होता है वह काफ़ी विद्यार्थियों के लिए हितकारी होता है, हितप्रद होता है। और इसी दृष्टि से हम अपने प्रत्येक विद्यार्थी जो संस्था के हैं या बाहर से हमसे नहीं पढ़े हैं, उनको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो। कारण ये है कि यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हम चलते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न पत्र बना रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। तो हर स्टेट का प्रीलिम्स जरूर होगा, कम से कम 4-5 पेपर जरूर मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। उसके पीछे जो रीज़न है वह यही है कि आपको किसी भी प्रकार से ना तो प्रीलिम्स में ना तो मेंस में कोई दिक्कत आए। और इसीलिए प्रीलिम्स के भी पेपर साथ में मेंस के भी पेपर जिसको जिसमें ज्वाइन होना है ऐसे विद्यार्थी ज्वाइन हो सकते हैं। और ये सूचना हमको इसलिए देनी पड़ी है क्योंकि जो कापियाँ होती हैं वह आपकी सही तरीके से चेक नहीं होती हैं। यहाँ पाएंगे 70, कमीशन पाएंगे 7, ओके, यहाँ पाएंगे 100, वहाँ पाएंगे कमीशन में पाएंगे 40, कोई मतलब नहीं है। तो कॉपी की चेकिंग होना अत्यंत आवश्यक होता है। केवल प्रश्न पत्र पा जाना और आप जा कर के लिख दें, ये ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही साथ कमी क्या है, कहाँ पर किस बात को जोड़ना है, कहाँ पर उसको लिखना अनुचित है या आपने लिखा हैप्जॉर्डली लिखा है यानी सीक्वेंस में नहीं लिखा, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज़्यादातर विद्यार्थी जो इलाहाबाद में हैं, प्रयाग की धरती पर रह रहे हैं, या कुछ और विद्यार्थी, हमने उनमें एक बात जरूर देखी, अध्ययन में नो डाउट बहुत ही पराक्रमी है, लेकिन जो मैटर जब वो प्रेजेंट करते हैं तो लगभग विद्यार्थी जो मेरे पास आए हैं उनमें मैटर प्रस्तुत करने का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वह बहुत ही खराब है, जिसके कारण से मेंस में तो असफल हो जाते हैं, लेकिन प्री उनका बार बार निकलता है।
ऐसे प्रत्येक विद्यार्थी से मैं यही कहूँगा, समय रहते हुए क्लासेज को ज्वाइन जरूर करें, टेस्ट में ज़रूर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अदरवाइज फिर वही दिक्कतें आती हैं, और यहाँ दिक्कत करने के लिए आप नहीं आए हो, आप अपने परिवार को, देश को आगे बढ़ाने के लिए आई हुई हो। तो इसलिए हम प्रत्येक विद्यार्थी से ज़रूर कहेंगे कि वह अगर क्लास ज्वाइन करना है, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या टेस्ट में केवल भाग लेना है, टेस्ट में भाग ले सकते हैं। दोनों में आना है, क्योंकि क्लास में ज्वाइन करें तो टेस्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अगर इसमें आते हैं, दोनों में आना चाहते हैं, दोनों में आ सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरीके से प्रयाग जुडिशियल क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, प्री में, मेंस में, या दोनों में, या क्लासेज। हाँ, एक चीज़ और है कि जो स्पेशल क्लासेज चलते हैं, जैसे हमारा कन्फर्म सिलेक्शन बैच का जो ये चल रहा है, इधर बीच कुछ दिन से थोड़ा सा उसमें बाधा आई हुई है, नो डाउट, लेकिन वो फिर एक दो दिन का 13-14 जनवरी के बाद, फरवरी के पश्चात वो फिर कंटिन्यूअस चल जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा प्रयाग की जो प्रयागराज है उसमें भीड़ ज़्यादा हो गई है, आवागमन में विद्यार्थियों को थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए थोड़ा सा हमने किया क्या है कि क्लासेज को कुछ हद तक सस्पेंड भी किया हूँ, और उसके बाद यानी 13-14 जनवरी के फरवरी के पश्चात हम वह जो क्लासेज हैं ऑनवर्ड्स चलती रहेंगी। स्पेशल क्लासेज भी जो हमारा रेगुलर बैच है, जिसमें कॉन्सेप्ट में भरपूर अपने विद्यार्थियों को देता हूं कि न केवल प्री बल्कि मेंस, और साथ ही साथ में इंटरव्यू में भी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने रेगुलर बैच को बहुत ही सशक्त रखना चाहते हैं। उसके बाद जो स्पेशल क्लासेज हैं, यानी चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, हिमाचल प्रदेश का हो, या जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का है, गोवा का है, जो उसके सिलेबस हैं उनके अनुसार हम अध्ययन आप लोगों को जरूर कराएंगे, और साथ में टेस्ट भी होगा। और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की भी जैसे वैकेंसी आएगी, उत्तराखंड की आएगी, बिहार की आएगी, तो इस समय वैकेंसीज की बहार है। कान को सुन लीजिए इस बात को, इस समय वैकेंसीज की बहार है, और आप सभी लोग बिल्कुल भंडारे के चक्कर मत पड़िए। भंडारा आपको काम नहीं आएगा। चुपचाप कमरे में बैठ करके ईच एंड एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को मैं ये कहूँगा कि ध्यानपूर्वक अपनी पढ़ाई करें, जम करके पढ़ें। जिस स्टेट में आप चाहते हो उस स्टेट में सिलेक्शन लीजिए। राजस्थान की फिर से आ रही है, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की फिर से वैकेंसी आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अलर्ट हो जाइएगा, और अपनी स्थिति के अनुसार, ध्यान दें, अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार, तमाम लीगल एडवाइजर की भी पोस्ट आ रही है, तो अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ध्यान दें। आपको अध्ययन करना है, प्री देना है, मेंस देना है, किस में आप ज्वाइन हो रहे हो। हमारे पुराने विद्यार्थी अब अलर्ट रहें, ये नहीं गंवाना है, ये अवसर है, इसमें भरपूर इसका लाभ उठाएं। और उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो इसलिए जैसे उत्तराखंड है तो मई के बाद संभावना है आने की, और बिहार की तो मान लीजिए आना ही है, उत्तर प्रदेश की भी आना है। तो ऐसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी विद्यार्थी जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, वह प्रत्येक विद्यार्थी बिल्कुल अलर्ट होकर के अपना अध्ययन करें, यथोचित क्लास करें। मेरा कहने का मतलब, हम प्रचार ना के बराबर कर, क्योंकि 5 विद्यार्थी बिहार में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन मैंने कभी भी इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। एचजेएस में सफल हुए हैं, लेकिन मैंने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया। इसी तरीके से बिहार एपीओ में भी 12 के आसपास उसमें भी फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, मैंने उसका भी प्रचार नहीं किया, क्योंकि हम पढ़ाने में जोर देते हैं, सिलेक्शन पर जोर मैं देता हूं, और बहुत ज़्यादा हम प्रचार नहीं करते हैं। जिसकी जो मर्जी हो वो अपना करे। हाँ, सूचना मैं ज़रूर देता हूं, इसलिए देता हूं कि ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, प्रयाग जुडिशियल क्लासेज एक ऐसी संस्था है
जहाँ पर सिलेक्शन होते हैं, और इसीलिए ये विद्यार्थियों में जानी जाती है सिलेक्शन की फैक्ट्री। ध्यान दें, ये सिलेक्शन की फैक्ट्री है। यहाँ पर जिस तरीके से आप प्रोडक्ट की फैक्ट्री होती है, यानी उत्पादन किए जाते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर ये बनता है। तो मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि प्रयाग जुडिशियल क्लासेज में अधिकारी बनते हैं। हम अधिकारी को जनरेट करते हैं। जनरेट क्या करते हैं? एक तरीके से उनको वो वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिससे वह अधिकारी बनते हैं। उनमें क्षमता है, प्रत्येक विद्यार्थी में क्षमता है। याद रखिएगा, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी अपने को हीन मान लेते हैं। मुझे आज बड़ा अफसोस भी हुआ था, क्योंकि कुछ विद्यार्थी बिल्कुल हमें क्लास में ही बड़े अजीब से दिखाई दिए। तो हमने ये देखा कि ये चीज़ें अवश्य हैं कि उनको लग रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। ना आप मेरे क्लास में हो, मेरी संस्था में जुड़े हो, आपको इस तरीके की हीनता के शिकार नहीं जाना है। आपको पढ़ना है दमदारी के साथ। आप हमसे जुड़े हो, और सिलेक्शन तो मैं करवा के रहूँगा। याद रखिएगा, चाहे हमारे पुराने विद्यार्थी हों या नए जो जुड़ रहे हैं, मैं सिलेक्शन अवश्य कराऊंगा। बस आप संडे का जो टेस्ट मैं रेगुलर लेता हूं, उसमें आप पार्टिसिपेट जरूर होइएगा। बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए मेरे विद्यार्थियों। वो चाहे गलत सब कुछ हो जाए, वो मुझे उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप नहीं उपस्थित होते हो तो मुझे हृदय से तकलीफ होती है। तो इसलिए आप सभी लोग यथोचित समय पर टेस्ट में भागीदार जरूर बने, रिजल्ट दें। ध्यान दें, ऐसे नहीं, रिजल्ट दें। हमसे जुड़े हो, रिजल्ट दीजिए, और यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। और हम प्रचार नहीं करते हैं और नहीं करेंगे, केवल हम सूचना देते हैं, देता रहूँगा, ताकि जो दूर दराज के, जो रेगुलर बैच के तो जान ही जाते हैं, लेकिन दूर दराज के जो विद्यार्थी हैं वो नहीं जान पाते हैं, जिनके कारण से उनको काफ़ी मिसगाइड होते हैं और लास्ट में मेरे पास पहुंचते हैं। तो बहरहाल जो हमने आपको बताया है उसका आप अनुपालन करें। हाँ, बहुत सारे लोग नंबर नहीं जानते हैं, इसलिए नंबर याद रखेंगे। ये हमारा कॉलिंग नंबर है, प्रायः ये इसी पर हम कॉल रिसीव करते, चूँकि मेरे पास लगभग शायद हमेशा रहता है। और एक दूसरा मोबाइल है जिस पर नंबर है, जिस पर ये व्हाट्सएप वगैरह हम प्रयोग करते हैं, और इसी के माध्यम से सारी सूचनाएं मैं देता भी हूँ। 9415073061 ये दूसरा नंबर है। 9415073061 यही है नंबर। यस, तो ये आप देखेंगे, शायद यूट्यूब भी हमारा इसी पर चलता है, ऐप भी हमारा इसी पर है, सारी चीज़ें हमने इसी पर रखा हूँ मैं। ये हमारा स्पेशली कॉलिंग नंबर है, इसी पर हम कॉल रिसीव करते हैं ज़्यादातर। चूँकि छोटा मोबाइल है, इसको मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ तो ये रहता है। बाय द वे मैं भूल गया हूँ, अदरवाइज ये हमेशा रहता है। ये थोड़ा सा मैं ले करके कम चल पाता हूँ, क्लास में गया तो बाहर रहेगा या कहीं इस तरह से रहेगा। तो आप जैसा समझेंगे आप कॉल करिएगा। हाँ, और जो हमारी संस्था है प्रयाग जुडिशियल क्लासेज, वह प्रयाग स्टेशन, ध्यान दीजिएगा, प्रयाग स्टेशन के समीप है। प्रयाग स्टेशन के समीप है, नियर प्रयाग स्टेशन, नॉट प्रयागराज जंक्शन। चूँकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, 3 स्टेशन कम से कम प्रयाग के नाम पर है। एक तो प्रयाग स्टेशन, दूसरा प्रयागराज जंक्शन, और तीसरा है प्रयाग संगम जो दारागंज में है। और वो जो जंक्शन है वो तो मान लीजिए सिविल लाइन में है या चौक कह सकते हैं। और जो प्रयाग है स्टेशन, ये जो है आप कह सकते हैं बैंक रोड के समीप है। ये प्रयाग स्टेशन बैंक रोड के समीप है। प्रयाग रेलवे स्टेशन है, ये बैंक रोड के समीप है, यूनिवर्सिटी के समीप है। तो आप जब भी आएंगे इस नंबर पर अपना कॉल कर लीजिएगा। और आपको बहरहाल हम शायद गूगल मैप पर भी हैं, आप लोकेशन ले करके आप आ सकते हो। तो बहरहाल आज बस इतना ही, दैट्स ऑल। और हम फिर आपसे ये कहेंगे कि जोर लगा के पढ़िए, परिवार पर बोझ नहीं, परिवार का बोझ लेकर अपने ऊपर चलिए। परिवार पर बोझ मत बने, परिवार का बोझ अपने ऊपर लेकर के चलो। इसमें दमदारी है, इसमें बहादुरी है। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।